भीलवाड़ा में न्यू ईयर को लेकर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। नववर्ष की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन के नेतृत्व में सिटी कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सांगानेरी गेट चौकी पर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च में भीलवाड़ा शहर के दोनों सीओ, सभी थाना अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस ने शहरवासियों से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से नववर्ष मनाने की अपील की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने बताया कि 31 दिसंबर को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि लोग न्यू ईयर पार्टियां जरूर मनाएं, लेकिन किसी भी तरह का हुड़दंग न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। 31 है और उसकी तैयारी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो फ्लैग मार्च कर आम आदमी को अलर्ट कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, रोड पे किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं करें, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएं और ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और उसी आधार पर 31 मनाएं और नए साल की भीलवाड़ा वासियों को हमारी शुभकामनाएं। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीएसटी टीम और भीमगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडी मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सीओ सदर माधव उपाध्याय के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17.77 ग्राम एमडी मादक पदार्थ बरामद किया है। सीओ सदर माधव उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलाब वाटिका के पास 2 युवकों के पास मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना के आधार पर भीमगंज थाना पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आफताब सिलावट और वसीम अकरम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों के पास से एमडी मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने तस्करी की चेन में सलीम सिलावट का नाम उजागर किया है। इस पूरे मामले की अग्रिम जांच कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर द्वारा की जा रही है, जिसमें मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। सूचना मिली थी कि गुलाब वाटिका के पास में 2 लड़के हैं जिनके पास संदिग्ध मादक पदार्थ होने की सूचना थी, तो भीमगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है आफताब सिलावट और वसीम अकरम। एक इनमें गुलनगरी का निवासी है। तो इन पे जब इनसे पूछताछ की गई तो 17.77 ग्राम एमडी इनके पास पाई गई और उसमें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की चेन में इसमें अनुसंधान जो है थानाधिकारी कोतवाली कर रहे हैं। तो इसमें जो नाम इन्होंने बताया वो है समीर सिलावट का नाम बताया, तो उसे भी डिटेन करके उससे भी आगे की पूछताछ की जा रही है। देखिए इसमें जो इन्होंने नाम लिया है वो समीर सिलावट का नाम लिया है, तो उक्त व्यक्ति की हमने डिटेन करके उससे पूछताछ करेंगे, तो उसमें पूछताछ से आगे क्लियर होगा कि कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जा रहे थे। भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार शाम करीब 6:63 बजे देलवाड़िया देवरा के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को चोर बेखौफ होकर उठाकर ले जाते हुए नजर आए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोरों को न तो किसी का डर है और न ही पुलिस का भय। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की बढ़ती घटनाओं से आमजन में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। भीलवाड़ा में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग राजस्थान सरकार द्वारा नगर निगम सभागार में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना रहा। आयोग की जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि जनसंवाद के दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सेवानिवृत्त मदनलाल भाटी एवं सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने
आरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर हितधारकों से विचार विमर्श किया। आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने कहा कि आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से जुड़े पदाधिकारियों, संगठनों और आमजन से प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है। प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। कार्यक्रम में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण, जातीय सर्वे, महिला प्रतिनिधित्व और वर्गीकरण जैसे विषयों पर सुझाव रखे गए। इस अवसर पर नगर निगम महापौर राकेश पाठक, उप महापौर रामलाल योगी, उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर, एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, यूआईटी ओएसडी चिमनलाल, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में स्थानीय उद्यमों, एमएसएमई, हस्तशिल्प एवं बुनकर उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भीलवाड़ा टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मेलास का आयोजन 21 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक ग्रामीण हाट भीलवाड़ा में किया जाएगा। ये मेला एक जिलायक उत्पाद के तहत टेक्सटाइल उत्पादों के औद्योगिक विकास और आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने सफल उद्यमियों के टॉक शो आयोजित करने और राज्य सरकार की औद्योगिक विकास योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, नगर विकास न्यास, रीको और राजीविका विभाग को समन्वय के निर्देश दिए गए। बैठक में महाप्रबंधक के मीना ने बताया कि मेले का शुभारंभ 21 जनवरी को रंगोली और स्वागत गीत से होगा। मेले में लगभग 60 स्टॉल लगेंगी, जिनमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, डेनिम, हस्तशिल्प, फर्नीचर, ज्वेलरी, एग्रो उत्पाद और खान पान प्रमुख आकर्षण रहेंगे। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और ग्रीन एंड क्लीन भीलवाड़ा थीम पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन और लघु उद्योग भारती ने आयोजन में सहयोग का आश्वासन दिया है। जिला साहित्यकार परिषद भीलवाड़ा के चुनाव शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी की भूमिका अवधेश जौहरी ने निभाई। उनके समक्ष अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव दिनेश दीवाना द्वारा रखा गया, जिसका समर्थन जयप्रकाश भाटिया ने किया। किसी अन्य प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आने पर चुनाव अधिकारी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें उपाध्यक्ष पद पर दिनेश दीवाना और जयप्रकाश भाटिया, महासचिव महेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष ब्रिज सुंदर सोनी तथा सचिव ओम उज्ज्वल को मनोनीत किया गया। वही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दिव्या ओबेरॉय और श्याम सुंदर तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। घोषणा के बाद उपस्थित सदस्यों ने तालियों के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में काव्यपाठ का आयोजन हुआ, जिसमें सामयिक, श्रृंगार, गजल, गीत और गीतिका जैसी विविध साहित्यिक रचनाओं की प्रस्तुति दी गई। जिला साहित्यकार परिषद भीलवाड़ा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मुझे पुनः अध्यक्ष पद पर चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया। चुनाव अधिकारी अवधेश जौहरी जी थे, जिनके पास मेरे नाम का प्रस्ताव दिनेश दीवाना ने रखा तथा जयप्रकाश भाटिया ने उसका समर्थन किया। अन्य किसी का नाम नहीं आने पर चुनाव अधिकारी ने सर्वसम्मति से मेरे नाम की घोषणा की, अध्यक्ष पद पर मुझे निर्वाचित घोषित किया। भीलवाड़ा में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत हरिसेवा धाम में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोमाता के सम्मान और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार से कड़ा कानून बनाने की मांग की गई। संतों ने सत्संग के माध्यम से गो रक्षा और गो संवर्धन पर विचार रखे
और गोभक्तों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बताया गया कि ये अभियान भारत की सभी तहसीलों और जिलों में चलाया जा रहा है, जो किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं बल्कि गौमाता के संरक्षण के उद्देश्य से संचालित होगा। अभियान पूरी तरह अहिंसक और शांतिपूर्ण रहेगा, जिसमें प्रार्थना, संकीर्तन और जन जागरण के माध्यम से सरकार तक मांग पहुंचाई जाएगी। गौ सम्मान आवाहन अभियान जो है, ये हमारी पूज्य गौ माता को सुरक्षा, सेवा और उसको जो हमारे शास्त्र सम्मत जो उसका भाव है, उनकी जो महिमा गाई है, उस प्रकार का सम्मान उनको प्राप्त होवे, इस भाव से यह आयोजन, इस प्रकार की बैठकें पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष के अपति पूरे लगभग 5500 तहसील हैं, उन सब तहसीलों पर इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। और क्योंकि यहाँ क्योंकि प्रदेश स्तर की बैठक राजस्थान की थी, तो यहाँ राजस्थान में एक बैठक रखी गई। उसमें भाव यही है कि समस्त राजस्थान के प्रत्येक गांव में, एक एक घर में पूज्य गौ माता का सम्मान है, उनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। क्योंकि पूरे भारत में 9 करोड़ से ज़्यादा गोवंश है, जिसपे आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रायः तस्करी में, प्रायः एक्सपोर्ट आदि में सब में गोवंश कटता हुआ जा रहा है। तो वो किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे भगवान की भगवान है, हमारे आराध्य की आराध्या है, वो सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो, संवर्धित हो, इस भाव से ये जो गौ सेवा अभियान जो चला है, उस भाव को लेकर के प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिले पर जितने भी कार्यकर्ता गौ सेवक कार्य करेंगे, उनको समझाने के लिए, उनको आगे की रूपरेखा बताने के लिए ये बैठक ली गई। भीलवाड़ा जिले में आयोजित एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर ने जरूरतमंद मरीजों के जीवन में रोशनी लौटाई है। ऑपरेशन के लिए चयनित होने के बाद निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण होने पर मरीजों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने शिविर आयोजकों को साधुवाद दिया। ये शिविर श्री भूरालाल शोभाग सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से सवाईपुर कस्बे में आयोजित किया गया। शिविर में 180 लोगों की नेत्र जांच की गई, जिनमें से 93 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इन सभी मरीजों को भीलवाड़ा लाकर सुभाषनगर स्थित लॉयंस आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए गए। पहले दिन 49 और दूसरे दिन 44 मरीजों के सफल ऑपरेशन हुए। मरीजों के लिए भोजन, दवाइयाँ, चश्मे, लेंस, बिस्तर और आने जाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की गई। समापन समारोह की अध्यक्षता ट्रस्ट के महावीर बाबेल ने की। ट्रस्ट के विकास बाबेल ने बताया कि लॉयंस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पंवार, रीजन एडवाइजर सुधीर राठी, हॉस्पिटल प्रभारी जेके बागदोड़िया सहित अनेक समाज सेवियों का सहयोग रहा। शिविर में प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ फेको सर्जन डॉक्टर अंशुल बोरिया एवं उनकी टीम ने सेवाएं दी। भीलवाड़ा के कुमुद विहार मेडिटेशन हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संत श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से संचालित किया गया, जिसमें 50 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी उपस्थित रहे और बच्चों को भावपूर्ण बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्मृति क्षमता में वृद्धि और छिपी प्रतिभा को उजागर करना रहा। बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे चित्रों की हूबहू नकल कर सभी को चकित कर दिया। यह दृश्य उनकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन का सशक्त उदाहरण बना। कार्यक्रम का नेतृत्व आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका अंतिमाजी जोशी एवं जितेंद्रजी जोशी ने किया। विधायक कोठारी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में आरसीएम के निर्देशक प्रकाश छाबड़ा, त्रिलोक छाबड़ा का विशेष सहयोग रहा। साथ ही संजय राठी, कमल कोठारी, दिनेश सुथार एवं करण सिन्हा भी उपस्थित रहे। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।